तो दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के एक बड़े नेता है फवाद चौधरी, जिन्होंने अपने पोस्ट में राहुल गांधी के भाषण का कुछ हिस्सा शेयर किया। चौधरी ने वीडियो के साथ साथ लिखा फुल ऑन फायर, अब हमलावर रुख अपना लिया है। तो देखिए यही वही पोस्ट है जो किया गया है फवाद हुसैन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने किया है, और साथ ही साथ जो कैप्शन दिया है वो दिया है राहुल ऑन फायर। तो वो सोशल मीडिया एक्स की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर दम प्रकाश जी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव भी जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में ब्रह्म प्रकाश भी हमारे पॉलिटिकल एडिटर न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, और चलिए सीधा रुख ब्रह्म प्रकाश जी का करेंगे। न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव ब्रह्म प्रकाश जी। ये पोस्ट हम देख रहे हैं जो एक पाकिस्तान के एक बड़े नेता है फवाद चौधरी, उनकी तरफ से किया गया है ये, और साथ ही साथ उन्होंने इसको कैप्शन भी दिया है कि राहुल ऑन फायर। और अब इसी को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए फवाद चौधरी पाकिस्तान सरकार में मंत्री रहे हैं, एक जाना माना चेहरा है पाकिस्तान का। वो अगर इस तरह की टिप्पणी करते हैं, जाहिर तौर पर उस पर सियासत होगी। और अब कह सकते हैं आप कि लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान के मुद्दे की एंट्री हो गई है। अभी तक देखिए 2 फेज निकल चुके, पाकिस्तान का ज्यादा जिक्र नहीं था, लेकिन जिस तरह से फवाद चौधरी ने राहुल गांधी के वीडियो को शेयर किया, उस पर लिखा ऑन फायर, उसके बाद अब ये बड़ा मुद्दा बीजेपी ने पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री ने इसी के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरा है कि देखिए कैसे कांग्रेस अगर देश में मजबूत होती है तो पाकिस्तान खुश होता है, कांग्रेस कमजोर होती है तो पाकिस्तान के नेता दुखी होते हैं। तो आप समझ सकती हैं कि ये एक बड़ा मुद्दा जो है चुनाव के दौरान बनने जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार पाकिस्तानी नेताओं ने इस तरह की टिप्पणी की हो। बीते चुनाव में कुछ और नेताओं ने इसी तरह से टिप्पणी की थी, जिसका नुकसान यहां कांग्रेस पार्टी को हुआ था। और अगर बीजेपी इसको और लगातार उठाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी रैली में इस बात का जिक्र किया ही, तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक कह सकती हैं आपके सियासी नुकसान जरूर उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जब जब चुनाव में आप देखिए पाकिस्तान की एंट्री होती है तो उसका खामियाजा जो है कांग्रेस पार्टी को ही भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस पोस्ट के बाद ये भी लगातार बीजेपी कह रही है कि जो गठबंधन पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच में, इससे और ज्यादा क्या कोई स्पष्ट कर सकता है, क्योंकि पोस्ट वहां से उनकी तरफ से किया गया, वहां के बड़े नेता हैं, और साथ ही साथ पीएम मोदी भी लगातार हमलावर होते हुए नजर आए। साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान को भारत में कमजोर सरकार चाहिए, और यही वजह है कि वो इस तरह की तारीफ करते हुए राहुल गांधी की नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर कोई पाकिस्तानी नेता इस तरह की टिप्पणी करता है, बयान देता है, तो जाहिर तौर पर उस पर सियासत होगी। और ये बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। चूंकि चुनाव चल रहे हैं, परसेप्शन की लड़ाई ज्यादा है, कौन पार्टी किस तरह से परसेप्शन बनाती है। आप देखिए इसके पहले कभी कांग्रेस नेता पाकिस्तान या चीन को लेकर बयान देते थे, उसको लेकर भी बीजेपी मुद्दा बना लेती थी। तो चीन को लेकर भी सियासत होती रही है। अब पाकिस्तान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए हैं, कांग्रेस नेताओं को घेरना शुरू किया है कि देखिए किस तरह से पाकिस्तान के साथ उनकी मिलीभगत रहती है, किस तरह से चीन के साथ मिलीभगत रहती है। हालांकि ये आप कह सकते हैं कि चुनाव है, चुनावी मुद्दे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है नेता इस तरह से माहौल बनाते हैं, परसेप्शन बनाते हैं। और चूंकि पाकिस्तानी जो नेता है फवाद चौधरी, वो मंत्री भी रहे हैं, जिम्मेदार पद पर रहे हैं। ठीक है कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम चीजों का जिक्र वो भी करते हुए नजर आए। हालांकि देखना होगा आगे चुनावों में कितना असर इस मुद्दे का कांग्रेस पर पड़ता है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब आपको लेकर चलते हैं